मैं आज आप लोगों को बाग के बीच में, जो आम का बाग हो या अमरूद का बाग हो या बेल का बाग हो या आंवला का बाग हो, उसके बीच में जो बची हुई जगह है उसमें किस प्रकार से कंदीय सब्जियों का, जैसे कि सूरन हुआ, आपका घुइयाँ हुआ, इनकी किस प्रकार से खेती करके आमदनी बढ़ा सकें, इस विषय पर मैं आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सूरन के लिए जो है, जैसे 1 एकड़ क्षेत्रफल अगर उनके पास है तो जैसे मान लीजिए कि वो बेल का बाग लगाए हैं या आम का बाग लगाए हैं, तो आम का बाग जैसे 8 बाई 8 मीटर या बेल का बाग जो है 8 बाई 8 मीटर की दूरी पर लगाए हुए हैं, तो जो 8 मीटर से 8 मीटर जो लाइन से लाइन की दूरी उनके बीच में बची हुई है, उस जगह का वो सदुपयोग जो है इन अंतर्वर्ती फसलों के रूप में, जैसे कि अब हम सूरन की बात कर रहे हैं, तो इसको लगाएं तो वो उनको अच्छा आमदनी मिल सकता है। 1 एकड़ की सूरन का उत्पादन करने के लिए लगभग जो है 16 से 18 कुंटल जो है बीज की आवश्यकता पड़ती है। और उसके लिए जो है जो घनकंद होता है, जिसको कि हम खाते हैं, वही घनकंद लगाते हैं, जिसका वज़न जो है कम से कम लगाते समय जो है एक घनकंद का वज़न 500 ग्राम रखें, जिससे कि वो 6 से 8 महीने में जब फसल तैयार होगी तो एक घनकंद जो आप 500 से 600 ग्राम का लगाएंगे तो उससे 2 केजी से लेकर के 3-4 केजी तक का अच्छी प्रबंधन पे वो जो है आपका एक घनकंद बनेगा। कुछ किसान भाई चाहें तो जो घनकंद के साथ में जो छोटे छोटे कंद लगे होते हैं, उन कंदों को लगा करके उसका उससे बीज बना सकते हैं। बीज का मतलब कि उस छोटे कंद को लगाएंगे तो उससे एक बड़ा कंद आ जाएगा, वो अगले साल फिर जो है उसको बीज के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो अगर किसान भाई 500 से 600 ग्राम का अगर एक घनकंद लगाएंगे तो उनको करीब 16 से 18 कुंटल बीज की प्रति एकड़ आवश्यकता पड़ेगी। और इसको लगाने का जो तरीका है उसमें लाइन से लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर और एक पौध से दूसरे पौध यानी एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी जो है 90 सेंटीमीटर रखते हैं। एक गड्ढे की चौड़ाई जो है 1 बाई 1 फीट की खोदते हैं और उसमें अच्छे तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद और आधी मिट्टी मिला करके पहले भर देते हैं। फिर उसके बाद जो है प्रति एकड़ की दर से 35 से 40 किलोग्राम जो है यूरिया शुरुआत में और 50 से 60 किलोग्राम जो है पोटास और करीब 120 से 150 किलोग्राम जो है सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग अंतिम जुताई के समय वो खेत में कर दें। उसके बाद गड्ढों का निर्माण करके उसमें जो है इस घनकंद को लगाएं। घनकंद को लगाते समय जब आप काटते हैं तो उसका बीजोपचार अति आवश्यक है। अगर बीजोपचार नहीं कर रहे हैं, उसका उपचार नहीं कर रहे हैं गंदों का, तो उसमें सड़न पैदा हो सकती है और उससे जो है घनकंद सड़ जाएगा और उसमें जमाव नहीं होगा। तो इसके लिए किसान भाई जो है 3 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें बावास्टीन नामक दवा का और उसमें जो है इन घनकंदों को काटकर 20 मिनट के लिए डुबा दें। 20 मिनट बाद उसको निकाल करके छाया में सुखा लें, तत्पश्चात उसको जो है गड्ढों में लगाएं, जिससे उसका जमाव अच्छा होगा। इस प्रकार जो है लगाने के तुरंत बाद जो है अगर भूमि में अच्छी नमी है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। अगर भूमि में नमी नहीं है, वैसे लगाने का समय अप्रैल मई होता है तो अक्सर खेतों में नमी कम रहती है, तो तुरंत सिंचाई करें। सिंचाई कर देने से अच्छा जमाव करीब 30 दिन के अंदर जमाव निकल आता है। उसके बाद जो है उस पर जो है 45 से 60 दिन के अंतर्गत जो है उस पर एक बार मिट्टी चढ़ा दें। और शुरुआती दौर में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किसान भाई जो है पेंडिमेथिलिन नामक दवा का प्रयोग जो है 1.4 लीटर दवा को, जो कि स्टाम्प के नाम से मार्केट में आती है, उसका सदुपयोग करें, उसका प्रयोग करें। 1000 लीटर पानी में घोल करके पूरे खेत में बुआई के बाद छिड़क दें। जो किसान भाई ये महीना जो है सितंबर का चल रहा है, अक्टूबर लास्ट जो है या नवंबर फर्स्ट वीक से इसकी खुदाई शुरू हो जाएगी सूरन की। तो इस समय किसान भाई यही कर सकते हैं कि जो है एक लंबा स्पेल जो है हम देख रहे हैं कि बारिश का रुका हुआ है और इससे जो है भूमि में पानी की कमी हो गई है और हो रही है। जिन किसान भाइयों के पास जो है ट्यूबवेल या पानी की सुविधा है और उनकी मिट्टी भारी है तो वो जो है करीब 15 दिन पे एक बार सिंचाई करें। जिन किसान भाइयों की जो है हल्की भारी मिट्टी है वो 10 दिन पे सिंचाई करें और जिन किसान भाइयों की भूमि जो है बलुई या एकदम हल्की है वो हफ्ता में एक बार अवश्य सिंचाई करें और उसका प्रभाव जो है सीधे उसके कंद के बढ़वार पर होगा, क्योंकि यही समय है जब बरसात के बाद का कि जो है कंद का बढ़वार जो है
अच्छे प्रकार से होती है। और कंद के बढ़वार में पानी का बहुत अच्छा रोल होता है। अगर पानी की कमी हो गई तो पानी कमी का सीधा प्रभाव जो है उस उत्पादन पर पड़ेगा, क्योंकि इस समय जब पौधा ज़्यादा उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और पोषक तत्वों के साथ साथ उसको पानी की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए किसान भाई प्रॉपर जो है सिंचाई करें और साथ में जो है पानी को रोकने का भी प्रबंधन करें। इसके लिए किसान भाई जो बीच में जो जगह बची हुई है पौधे के आसपास, एक तो वैसे ये सूरन जो है पूरे खेत को ढके हुए रहता है, फिर भी अगर किसान भाई चाहें तो उसका मल्चिंग करें। मल्चिंग का मतलब ये कि जैसे किसान भाइयों के पास अगर जो है पुराना पुआल पड़ा हो या गन्ने की पत्ती पड़ी हो या कोई सड़ा हुआ भूसा पड़ा हो या इस प्रकार के घास फूस जो सूखे पड़े हों खेतों में, उनको इकट्ठा करके पूरे खेत में फैला दें, जिससे कि पानी उससे उसका जो है खेत सूखेगा कम, वाष्पन उसकी कम होगा पानी का। तो इस प्रकार जो है पानी को बचा सकते हैं और जो है अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई देखेंगे कि इस समय जो है एक बीमारी आती है जिसको काला राट कहते हैं। तो उसमें जो है पौधा जो है नीचे से ही सूख जाता है, पीला पड़ने लगता है, पूरा पीला पड़ के गिर जाता है। उसको बीमारी को रोकने के लिए किसान भाई जो है कार्बेंडाजिम नामक दवा आती है, जिसका 0.1% घोल बना करके जो है उससे पूरे पौधे के चारों तरफ उसकी सिंचाई करें, जिसको ड्रेंचिंग कहते हैं, जिससे उस पौधे के चारों तरफ भीग जाए, इतना डालें तो उस बीमारी का रोकथाम किसान भाई कर सकते हैं।